जय हिंद। देखिएगा, हम आपको कल बताए थे ऑप्टिक्स के बारे में बताना, ठीक है। देखिएगा, जो प्रकाश का कैसे संलयन होता है वो हम आपको बताएंगे। किसी वस्तु पर प्रकाश कैसे पड़ता है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। देखिएगा, इसमें क्या प्रकाश की बता रहे हैं आपको, ठीक है, ऑप्टिक्स में बता रहे हैं। देखिएगा क्या है प्रकाश, लाइट। देखिएगा, लाइट जो भी पड़ता है, जैसे कि अंधेरा घर में अगर आप लाइट दिखाइएगा, अंधेरा घर से जो लाइट का फोकस जखन लाइट पे आएगा तो क्या होगा, एक ही तरफ से पूरा का इज्जत कर देगा, क्या होगा, पूरा लाइट हो जाएगा। तो वही देखिएगा क्या है, जैसे क्या प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग में संचरित होने वाली ऊर्जा, क्या है, होने वाली ऊर्जा का जो वस्तु दृश्य से बनती है, क्या है, जो वस्तु दृश्य से बनती है उसमें क्या, मानव नेत्र का क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे से क्या परिसर में तरंग के लिए या क्या सुराही इस विद्युत में चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित विकिरण में तरंगदैर्घ्य का लगभग 400 नैनोमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनएम बोलते हैं, ठीक, एनएम से लेके 700 एनएम तक, ठीक है, यह प्रकाश कहते हैं। इसमें देखिएगा, वस्तु जब प्रकाश स्पेक्ट्रम, क्या है, वस्तु का जब प्रकाश के स्पेक्ट्रम पर जिस भाग पर प्रवर्तित करता है वह हमारी आंख का रेटिना में आपको हम पढ़ाएंगे। रेटिना कैसे मतलब उस पर वास्तविक और उल्टा जो इमेज बनता है वो हम आपको बताएंगे। हम लोग जो सीधा जो देखते हैं आंख से, वो वास्तविक और उल्टा आंख को दिखाता है, ठीक, और आंख क्या करता है, आपको सीधा दिखाता है, ठीक, असल में देखता क्या, वास्तविक और उल्टा देखता है। इमेज जो अपने आंख रेटिना पे जो करता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो अगले वाले में हम चैप्टर में बता देंगे ये कैसे रेटिना उसमें प्रकाश करता है, ठीक है। अभी देखिएगा क्या, रेटिना पर दृष्टिपटल भी बताएंगे हम, ठीक है। यह पाकर हमें वस्तु को दिखने वाली संवेदना देती है। कौन देता है, रेटिना। क्या देता है, रेटिना। कौन सी लाइट आ रही है, जैसे मान लीजिए अभी लाइट हम आपसे पूछ दें ये कौन सा लाइट है, तो आप बताइएगा ना आपको कौन सा, यही दृष्टिपटल जो रेटिना पर जो बनेगा वही चीज बताया, आपको दिमाग को क्या करेगा, केंद्रित करेगा, जो बताओ जी ये कौन सा लाइट है, ठीक। उसके बाद देखिएगा, रेटिना पर दृष्टिपटल पर पाकर हमें वस्तु दिखने का संवेदना मिलती है। देखिए, किसी भी वस्तु का रंग क्या होगा या वस्तु द्वारा प्रवर्तित प्रकाश से स्पेक्ट्रम से भाग पर निर्भर करता है। क्या करता है, स्पेक्ट्रम के भाग पर निर्भर करता है। इसे कोई महापति बना लीजिए ऐसे करके, जो प्रकाश का रंग पड़ेगा, ठीक, जैसे मान लीजिए ऐसे करके ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। सूरज का प्रकाश यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आ रहा है, ठीक, इसका जो कलर जो होगा, कलर हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा इसमें क्या है कि बत्ती का एक हरा दिखाई पड़ता है, गुलाब या लाल दिखाई देता है, इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पत्ती अपने हरा रंग, क्या है, अपने पर पड़ने वाला प्रकाश सभी भाग में अवशोषित करता है। क्या करता है, जो प्रकाश आता है क्या अवशोषित करता है। उसमें देखिएगा, केवल हरे रंग के प्रकाश में स्पेक्ट्रम पर तरंगदैर्घ्य कितना होता है इसका, मतलब 495 से लेकर 470 नैनोमीटर या एनएम बोलिए इसको, ठीक है। क्या होता है उसके बाद, जबकि गुलाबी केवल लाल रंग के प्रकाश में स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य कितना 620 से लेके 750 एनएम तक परिवर्तित करता है। देखिए प्रकाश जो प्रकाश स्पेक्ट्रम पर कितना होता है, ठीक है। देखिएगा ये रंग है, ये लाल का तरंगदैर्घ्य, देखिएगा ऐसे बुलेट, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बैगनी बोलते हैं, इसका तरंगदैर्घ्य देखिएगा कितना होता है 380 से लेकर 450 तक। उसके बाद देखिएगा बी का, ब्लू का क्या होता है, नीला, ये 450 से 495 होता है। इसका देखिए ग्रीन का, देखिए जिसको लोग हरा बोलते हैं, 495 से 470। उसके बाद येलो जिसको हम पीला बोलते हैं, ठीक। देखिएगा 570 से 590। उसके बाद देखिएगा ऑरेंज जो नारंगी होता है 590 से लेके 620 तक। उसके बाद रेड है, रेड का देखिएगा 620 से लेके 750 तक होता है रेड का, ठीक है। ये आपका था क्या, पहला देखिएगा बैगनी था, दूसरा क्या था, नीला था, हरा था, पीला था, नारंगी था, लाल था। इसको हम वोलेट बोलते हैं, ब्लू बोलते हैं, ग्रीन बोलते हैं, येलो बोलते हैं, ऑरेंज बोलते हैं, उसका क्या रेड बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या पड़ता है, प्रकाश पड़ता है। अब पत्ती जो होता है हरा रंग होता है, इसीलिए अवशोषित करता है, जो हम यहाँ लिखे हैं। देखिएगा पत्ती का हरा रंग दिखाई पड़ता है और यह गुलाब का लाल दिखाई इसीलिए होता है क्योंकि पत्ती अपने पर पड़ने वाले प्रकाश सभी भाग में अवशोषित करता है, क्या
अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित कर, इसीलिए हरे रंग का पौधा के अंदर लाइट का रिफ्लेक्ट होता है। देखिएगा केवल हरे रंग ही प्रकाश का स्पेक्ट्रम पर होता है। इसका देखिए परसेंटेज कितना होता है, तरंगदैर्घ्य कितना, 495 से लेकर 570 nm तक, जबकि गुलाब केवल लाल रंग प्रकाश स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य में 620 से 750 nm का परिवर्तित करता है। जैसे प्रकाश में स्पेक्ट्रम आपको बता दिए, जब बैगनी कितना होता है, उसके बाद क्या है ब्लू का कितना होता है, ग्रीन का कितना होता है, येलो का कितना होता है, ऑरेंज का कितना, वो लिख दिए, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। किसी भी वस्तु का दिखाई पड़ने के लिए क्या होता है, वस्तु को दिखाई पड़ने के लिए हेतु वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन आवश्यक होता है। कोई भी प्रकाश जैसे आ रहा है लंबवत, कहीं से देखिए एक मकान बंद है, प्रकाश उधर से आ रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि हाँ प्रकाश उधर से आ रहा है, प्रकाश से क्या फ्लैश, जैसे कि अंधेरा में कोई बल्ब जलाइए, ठीक, तो प्रकाश की तरह उधर से ही नहीं, बल्ब से नहीं है। जैसे कि मान लीजिए सूरज से प्रकाश आ रहा है ऊपर से, ठीक, क्या सूरज से प्रकाश आपको ऊपर से दिखाई देगा कि ऊपर से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तनांक भी होता है। ऐसे मान लीजिए किसी घर से, मान लीजिए कहीं से शीशा लगा दीजिए, ठीक, यहाँ जो प्रकाश वहाँ है, ठीक, प्रकाश आ रहा है, शीशा लगा दीजिएगा, तो उस पर प्रकाश पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर दूसरा जगह चला जाएगा। क्या हुआ? दूसरा जगह। देखिए बचपन में हिलाते हुए आईना देखते हुए जब कैसे रिफ्लेक्ट होता है, इधर आएगा प्रकाश, इधर से क्या होगा, फिर अपवर्तन क्या होगा, उधर घूम जाता है, ठीक, वही हम आपको बताते हैं। देखिएगा क्या है, सूर्य के प्रकाश में होती है, वस्तु के अंधेरे में चमकती है। वस्तु के अंधेरे में क्या चमकती है, जैसे क्या सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, ऐसे अंधेरा घर में अगर आप जलाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा इत्यादि ऐसी वस्तु प्रदीप वस्तु कहते हैं, जिसे इनकी अलावा अन्य वस्तु जो प्रकाश की उपस्थिति में, देखिएगा क्या, जब अन्य वस्तु जब प्रकाश की उपस्थिति में दृश्य होती है, देखिए प्रदीप वस्तु की कहलाते हैं क्या, अन्य प्रकाश। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिएगा, जैसे प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ठीक, यहाँ से इसको क्या रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ आएगा, ठीक, तो वही हम आपको बता रहे हैं। देखिए प्रकाश आर पार चली जाती है, ऐसी वस्तु को पारदर्शी वस्तु हम कहते हैं, क्या, शीशा। जो मैं आपको अभी बताए हैं, जैसे मान लीजिए ये शीशा है, ठीक, ये सूर्य के प्रकाश इस पर पड़ेगा, तो क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करके दूसरा दिशा में भेज देगा, इसी दिशा से इधर से आ रहा है इधर भेज देगा। क्या, जैसे हम एग्जाम्पल में क्या बोले, शीशा, क्या शीशा, ठीक। उसका देखिएगा प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का क्या प्रकाश होता है, वो हम लाइट कितना स्पीड में चलता है वो हम आपको बताएंगे। क्या है, लाइट ऑफ क्या स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश निर्वात एवं प्रदर्शित माध्यम में संचरण करती है, गति कर सकती है। क्या है, देखिएगा प्रकाश निर्वात में अपारदर्शी माध्यम में संचरण गति कर सकती है। क्या है, गति कर सकती है। उसके बाद देखिएगा इसमें क्या है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, ठीक है। जय हिंद। देखिएगा फिजिक्स में हम आपको पहले बताए, जिसका जो बचा हुआ भाग था इसमें बताए थे, बैगनी पीनाला के बारे में बताए थे, समझे। उसका अब आगे देखिएगा क्या है, ये हम त्रिभुज लेके हम आपको बताएं कि किस पर कैसे प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है, कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है, वो हम आपको बताएंगे। और किससे प्रकाश किससे किधर से किधर अपवर्तनांक होता है वो देखिएगा। ऐसे देखिएगा सफ़ेद रंग, जैसे उजला रंग का जो भी अगर मान लीजिए प्रकाश का जो अपक्षेपण होता है वो हम आपको बताएंगे। देखिएगा क्या है, यह देखिएगा सफ़ेद सभी रंग उपस्थिति में दर्शाता, क्या है, सफ़ेद सभी स्थिति में दिखाता। देखिए जैसे कि लाल, हरा व नीला, हम प्रकाश के बारे में आपको कल बताए थे, समझे, इससे पहले वाले वीडियो में फिजिक्स में आप देख लीजिएगा। प्रकाश के मिश्रण से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या होता है, श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिएगा वास्तव में किसी भी रंग, वास्तव में क्या, किसी भी रंग का इन तीनों रंग के समुचित मिश्रण से बनाया जा सकता है। अतः लाल और हरा और नीला क्या प्राथमिक रंग में कहलाता है। क्या है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ भी आपको बन सकता है, प्राथमिक रंग में कौन सा आता है, तो लाल, हरा और नीला, ये क्या है, प्राथमिक रंग है। उसके बाद देखिएगा प्राथमिक रंगों का किरण मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है, यह निम्नलिखित वर्ण त्रिभुज पर हम की सहायता से हम आपको बताने से। देखिएगा हम पीला का रंग क्या है इससे दर्शाते हैं, ये क्या श्वेत है, पीला से देखिए हम आपको दर्शा के दिखा देंगे। तो पीला से किस पर, नीला पर गया, ठीक है, हरा से किस पर, मेजेंटा पर गया। उसके बाद देखिएगा क्या, ये लाल है, लाल के सीधा श्वेत है, ये देख लिए। उसके बाद देखिएगा हरा क्या है, ये लाल है, ये पीला है, ये मैजेंटा है, ये नीला है, ये हरा है।
क्या है, ये श्वेत है, ये स्थल है। क्या ये स्तंभ, ये त्रिभुज है। एक चीज जानिएगा, आप मैथ में पढ़े हुए, त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होता है। क्या होता है, तीनों कोण बराबर है। तो आपको फिगर अगर पीछा लग रहा होगा तो उसको सीधा कर दीजिएगा, ठीक। तो क्या हम बताया आपको, ये तीनों रंग में क्या था, लाल, हरा और नीला। तो देखिएगा, लाल यहाँ है, हरा यहाँ है, ठीक है, और नीला यहाँ है। तो क्या है, तीनों तीन भाग में है, ठीक है। अब आगे देखिएगा,